फादर्स डे पर बाप बना अपनी ही बेटी का कातिल। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसे गैर जाति के युवक से इश्क हो गया था और इसी बात से खफा बेटी के बाप ने बीते रविवार की रात को उसका गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्याकांड के महज 12 घंटे के अंदर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है। देश भर में जब सभी फादर्स डे का जश्न मना रहे थे, तो इसी दौरान इस शख्स ने इस दिन को कलंकित करने का काम किया है। दरअसल बीते रविवार देर रात करीब 9 बजे कंझावला पुलिस को एक लड़की की हत्या के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो पाया कि 21 से 22 साल की युवती का अचेत अवस्था में शव मिला। पुलिस के मुताबिक युवती के गले और पेट में गहरी चोट के निशान थे। पुलिस ने तुरंत युवती के शव को संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। पुलिस ने हत्या के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले को सुलझाने के लिए स्पेशल स्टाफ और कंझावला थाना पुलिस की एक टीम गठित की। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। साथ ही पुलिस टीम ने लोकल इनपुट और टेक्निकल सर्विलांस का भी सहारा लिया। जांच के दौरान सामने आया कि युवती को उसके पिता ने वहां पर कैब बुकिंग की और कैब से ही उसे कंझावला इलाके में लेकर आया, जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। रोहिणी जिले के डीसीपी डॉक्टर गुरिकबाल सिंह सिद्धू के मुताबिक आरोपी पिता को पुलिस ने विभिन्न इलाकों से छापेमारी कर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पिता की पहचान नंद किशोर के रूप में हुई, जो प्रेम नगर किराड़ी में रहता था। जिले के डीसीपी के मुताबिक आरोपी पिता कांच की फिटिंग का काम करता है और उसने पेपर कटिंग से ही युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उनकी बेटी परिवार की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। इसी बात से नाराज युवती के पिता ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस अब आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है। साथ ही पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस हत्याकांड में आरोपित पिता के अलावा और किसकी भूमिका है, उसका भी पता लगाने में जुटी है। कल 9 बजे के आसपास रात को पुलिस स्टेशन कंझावला एरिया में पीसीआर कॉल के जरिए इत्तला मिलती है कि चांदपुर गांव के खेतों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और पूछताछ से इनिशियली पता चला हमें एक कैब थी जिसमें कुछ शख्स बैठ के आए थे और ये लड़की भी उनके साथ बैठी थी। और बाद में लोगों ने ये बताया कि उसके बाद एक शख्स को वहाँ से खेतों से भागते हुए देखा गया। और इसमें हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया रेलिवेंट सेक्शंस में और मल्टीपल टीम्स बनाई गई, पुलिस स्टेशन बेगमपुर, पुलिस स्टेशन कंझावला की और स्पेशल स्टाफ की। इसमें हमने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विदिन 12 आवर्स हमने जो एलिज था उसको हमने नैप कर लिया है। और उसने अपनी क्वेश्चनिंग में ये जो बताया एलिज जो नंद किशोर है कि ये जो लड़की थी वो उसकी सगी बेटी थी जिसको उसने मारा। और उसकी वजह उसने जो बताई कि ये लड़की जो ये बेसिकली ये इनकी जो फैमिली है मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती है और वहाँ पे इस लड़की का किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ कुछ कांटेक्ट में थी, उसके साथ बात करती थी जो इन फैमिली को गवारा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और इस वजह से फादर ने जो है लड़की को मर्डर कर दिया। कैसे लड़की की उम्र कितनी है, कैसे और कैसे मारा? लड़की की उम्र अराउंड 21 साल के आसपास है, 21-22 साल। और जो फादर है वो कुछ सालों से दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में ही वो ग्लास फिटिंग का काम करता है और अगर नगर प्रेम नगर का रहने वाला है वो। उसका एक बेटा भी है, बड़ा बेटा, वो नरेला में रहता है। तो इसने एक कैब हायर की थी, जो कैब को लेकर ये गया वहाँ पे। किसी बहाने इसने बुलाया लड़की को कि आपको समझाना है, बात करनी है। तो समझाने के नाम पे ये बोला कि हमारे घर जा के बात करते हैं। तो फिर अकॉर्डिंगली इसने प्लान किया और रास्ते में उतर गया था कैब से ये कंझावला में। तो वहाँ पे इसने फील्ड्स में ले जाके उसको गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। सर कैब कहाँ से हायर की और क्या कैब को अरेस्ट कर लिया गया? कैब वाला हमने डिटेन किया हुआ है और कैब को भी हमने कब्जे में ले लिया है। कैब जो की थी इसने अपने घर से ही की थी
और उसके कॉन्टैक्ट में ये पास्ट में रहे थे। एज सच उसका रोल डायरेक्टली मर्डर में अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, बट इट इज़ ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। कोई भी रोल आता है उसका डेफिनेटली, क्योंकि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। सर एक्यूज क्या काम करता है और ये कितने बच्चे थे और ये कौन से नंबर की लड़की? जो एलिज्ड नंदकिशोर है, इसके 3 बच्चे थे। एक बड़ा बेटा था जो नरेला में प्राइवेट एक फैक्ट्री में काम करता है, और 2 बेटियां, ये सबसे छोटी बेटी थी, और एक बड़ी बेटी है, और उनकी वाइफ जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार में रहती है। इनिशियली हमें ये ब्लाइंड केस था बिल्कुल, तो हमें पता नहीं था लड़की की आइडेंटिटी वगैरह का, बट जैसे जैसे हमने आगे क्लूज जोड़े और पता चला कैब कौन सी थी, कैब से फिर पता चला कि कौन सी सवारी को वो कैब वाला लेकर आया था। अकॉर्डिंगली फिर जब हम उस एलिज तक पहुँचे, अकॉर्डिंगली बाद में हमें क्लियर हुआ कि इसके बच्चे थे, जिसमें एक लड़की जो थी वो 3rd नंबर वाली, ये वो लड़की थी। हत्या को कैसे? हत्या को इसने अपना जो ग्लास फिटिंग का काम करता था, ये इसके पास एक पेपर कटर ये रखता ही था, तो उस पेपर कटर से इसने लड़की को उसका मर्डर किया। नहीं, लड़की के भाई को जानकारी के बारे में अभी इनिशियल स्टेजेस पे है इन्वेस्टिगेशन। अभी तक हमारे कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बात नहीं आई है, बट अगर कुछ आता है आई विल डेफिनेटली अपडेट। सर आपने बताया कि लड़की को उसके फादर ने बुलाया, क्या लड़की अपने फादर के पास रहती नहीं थी? हाँ, लड़की जो थी वो मुजफ्फरपुर बिहार में रहती थी, जो इनिशियली हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है, और वहीं पे जैसे ये किसी लड़के के कांटेक्ट में थी, जब फादर को पता चला तो इन्होंने इसको दिल्ली बुला लिया था समझाने के लिए, और कुछ टाइम के लिए दिल्ली में रह रही थी, कुछ महीने से, और अकॉर्डिंगली फिर फादर ने प्लान किया। कितने टाइम से चल रहा था अगर लड़की का अफेयर जो? एज पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने बोला है कि ये फ्यू ईयर्स हो गए थे जो इनको पता चला कि किसी गांव वालों से पता चला कि कुछ कांटेक्ट है लड़की का किसी के साथ, तो बाकी हमारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसी भी और सामने आती है डिटेल। भाई के रुकी हुई थी अपने पिता के पास? इनिशियली तो ये अपने भाई के पास रुकी हुई थी, और बाकी बीच में फादर भी मिलता रहता था इनको, जो उसने अपनी क्वेश्चनिंग में बताया। अरेस्ट जो हमने मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी, और इसकी जहाँ पे ये अगेन आई एम सेइंग कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जब तक वो मैं सारा कुछ फाइल देख के आपको ही बता पाऊँगा कि एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं, बट दिल्ली से ही उसको अरेस्ट किया गया है, बट वो भागने की फिराक में था, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। सर इससे पहले कोई इसके ऊपर कोई मुकदमा अभी तक एक्चुअली वो हम चेक कर रहे हैं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। थैंक यू।